तो मंत्र क्या होते हैं और किस तरह काम करते हैं, क्या इनकी शक्ति है? कि मननात्रायते इति मंत्र है जो मन से पार ले जाए। हम जो सोच रहे हैं वो पूरे ब्रह्मांड में जाता है, न केवल चिंतन बल्कि हमारे बोले हुए सारे शब्द, और बोले हुए शब्दों में वो किसी की निंदा हो, किसी की प्रशंसा हो, किसी को गाली हो, या किसी को अच्छे शब्द बोले गए हों, या भजन कीर्तन हो, या भगवान का नाम हो, कुछ भी हो, प्रकृति को लेना देना नहीं कि आपने क्या बोला है। उसको पकड़ के सीधे ब्रह्मांड में ले जाना है और ब्रह्मांड का चक्कर लगा के उद्गम में फिर से ला कि जो विचार हैं हमारे, वही हमारे कर्म है क्या? विचार ही सब कुछ है, विचार ही हमारा व्यक्तित्व। तो कई बार जब हम किसी ऐसी जगह पे हों जहाँ किसी की निंदा हो रही हो, या हम उसमें भले ही उस तरह से हिस्सा ना लें लेकिन उसको सुन रहे हैं, तो क्या वो भी कर्म बनेगा? एकदम असर करेगा, वो भी असर अच्छा, करेगा, संचित होगा। ईश्वर सर्वव्यापी है, हम ये कहते आए हैं, सुनते आए हैं, तो फिर मूर्ति पूजा की जरूरत क्या पड़ती है? देखिए, सामान्य रूप से तो मूर्ति पूजा की कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है। और कण कण क्या कहें, हम तो कहते हैं कि ईश्वर कण कण में नहीं, ईश्वर हर कण है। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी इन लाइफ फॉर्म प्रैक्टिकली इज देवता। ज्ञान मार्ग पर चलना, कहते हैं छुरस से धारा, तलवार की धार है। समझ, हम लोगों ने उसी युग परिवर्तन के लिए अपना समय दिया, अपना जीवन, बोले इसी के लिए आपका जन्म हुआ, इसी में खप जाना है। और ऐसे हजारों लोग आए हैं। सन 71 के बाद से तो सीधे उन्होंने कहा कि 200 दिव्य आत्माओं को लाया गया है इस परिवर्तन के कार्य के लिए, जो साइंस के फील्ड में, राजनीति के फील्ड में, कुछ पहले से आए हैं, कुछ 71 के बाद आए हैं। हिमालय की ऋषि सत्ता सारी अपनी तपस्या लगाकर उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड की भी कुंडलिनी होती है, जैसे शरीर की कुंडलिनी होती है उसी पूरे ब्रह्मांड की। तो बोले ब्रह्मांडीय कुंडलिनी जागृत की जा रही है, पूरे प्रकृति में बदलाव आ जाएगा। तो हम तो डर गए हैं भविष्यवाणी का, दुनिया खत्म हो जाएगी, हम मर जाएंगे। तो क्या जीने के लिए आए हो यहाँ? है कि काशी 4 डायमेंशन में है और तपस्वियों को ही वो दरवाजा खुल सकता है। तेलंग स्वामी 500 साल के थे, काशी में रहते थे, 6-6 महीने के लिए गंगा जी में गायब हो जाते थे। तो क्या गंगा जी के नीचे कोई रास्ता है? नहीं है। वही काशी है दूसरा वाला जहाँ ये चले जाते 6 महीने के लिए। तो वो डायमेंशन आज भी मौजूद है। आपकी हमारी पात्रता यदि वैसी विकसित हो जाए तो जहाँ स्टूडियो में बैठे यहीं दूसरा डायमेंशन खुल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दर्शन। आपके साथ मैं हूं अर्चना खरकवाल तिवारी। वेब दर्शन में आज हम करेंगे यात्रा भीतर की, जानेंगे मंत्रों की शक्ति के बारे में। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए विशेष मेहमान जो आज मौजूद हैं वो हैं जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका वेब दर्शन में। जी गुरुदेव, आपके साथ जो पिछली बार हमने युग परिवर्तन को लेकर बातचीत करी, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और अभी भी उस पर कई लोग क्वेश्चन हमसे पूछते रहते हैं, जिसमें ज़्यादातर लोगों ने मंत्रों की शक्ति के बारे में बहुत जानना चाहा है। तो मंत्र क्या होते हैं और किस तरह काम करते हैं, क्या इनकी शक्ति है? देखिए, मंत्र अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और इसके कई अर्थ होते हैं। पहले इसको तो समझे, कहते हैं मननात्रायते इति मंत्र। जिसके मनन करने से मोक्ष मिल जाए उसे मंत्र कहा जाता है। दूसरा अर्थ भी इसका लिया जाता है कि मननात्रायते इति मंत्र जो मन से पार ले जाए, सुख और दुख जीवन का, आसक्ति या उससे मुक्ति, ये सब मन का खेल है। और जहाँ तक मन है वहीं तक संसार है। पूछा था भगवान राम से लक्ष्मण जी ने, रामचरितमानस में ये कथा आती है कि माया क्या है। तो वो कहते हैं कि गो गोचर जह लगी मन जाहि, सो सब माया जानहु भाई। जो दिखाई पड़ रहा है, स्थूल नेत्रों से दृष्टि गोचर हो रहा है, वो भी और उससे भी पार जहाँ तक मन की सृष्टि है वो सब माया है। हम सोचते हैं कि हमारा विचार, हमारा चिंतन, जो हम सोच रहे हैं यही जिंदगी है, लेकिन वास्तविक जिंदगी उसके पार शुरू होती है जब हम मन से समस्त विघ्न बाधाओं, आसक्ति, हर्ष, उल्लास, शोक, विषाद सबसे ऊपर उठ जाते हैं। तब जाके हम अपने अंतः तक पहुँचते हैं, अपने आप तक पहुँचते हैं। तो मंत्र तो ये भी करता है।
फिर साधारण शब्दों में मंत्रों का अर्थ ये भी लिया जाता है कि जैसे मंत्रणा करने से है, जो मंत्रणा करते हैं वो मंत्री है। कोई सलाह किसी को दें वो भी मंत्र ही माना जाता है। कोई सुझाव देते हैं कि भले मंत्र दीन्हा, ऐसा है रामचरितमानस में कई जगह प्रसंग। और जिन अर्थों में आप जानने की कोशिश कर रही हैं वो है ऊर्जा का रूपांतरण कैसे विद्युत ऊर्जा में होता है, शब्द ऊर्जा का, ध्वनि ऊर्जा का, वो और ब्रह्मांड के लिए और हमारे जीवन के लिए वो कैसे उपयोगी होता है। शरीर के अंदर के उपत्तिकाएं, ग्रंथियां, षटचक्र, इनका तालमेल वो कैसे बिठाता है और इनको जागृत कैसे करता है। यहाँ तक कि कुंडलिनी शक्ति के जागरण में भी मंत्रों का प्रभाव कैसे पड़ता है। पहले इसके वैज्ञानिक स्वरूप को हम समझे, जो भौतिक जीवन में कैसे ये काम करता है, फिर आध्यात्मिक स्वरूप की ओर जाएंगे। वैज्ञानिक स्वरूप तो ये है कि जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं कि साउंड एनर्जी से, इलेक्ट्रिक एनर्जी से दुनिया बनी है। और मिस्टिक है, जो आध्यात्मिक हैं, अध्यात्मवादी हैं, रहस्यवादी हैं, चिंतनवादी हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये ध्वनि ऊर्जा से दुनिया बनी है। ओंकार पहली ध्वनि है और उससे ही साउंड निकला, उस साउंड से एनर्जी निकली, एनर्जी कन्वर्ट हुई और उसी से सब कुछ बना है। मान लीजिए किसी से कोई बना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बनने बिगड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कि हम जान ही जाएं कि किससे बनी है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। इलेक्ट्रिक से साउंड बना हो या साउंड से इलेक्ट्रिक बना हो, कोई भी किसी से बना हो। लेकिन व्यवहारिक रूप में हम साउंड एनर्जी का प्रयोग इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होने में देखते हैं। चाइना में एक चिकित्सा पद्धति थी जिसे हम एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के नाम से आज जानते हैं और उसका उपयोग करते हैं। लेकिन जितने चाइनीज लोग कर पाते हैं अभी भी हम नहीं कर पा रहे हैं। आज भी आप एक तांबे का छड़ लीजिए, पतली सी रड, और उसको मोड़ के ऐसे हाथ में फंसा लीजिए और शरीर के पास से गुजारिए। जहाँ भी शरीर में बीमारी होने की संभावना भी होगी वहाँ पे वो हिलेगा, कंपन करेगा, और जहाँ बीमारी है वहाँ पे वो क्रॉस हो जाएगा। और इसी तांबे को आप किसी अच्छे सुंदर शीशे में अगर जड़वा दें तो आप कहेंगे क्रिस्टल है, 30,000 रुपये का, 1,00,000 रुपये का बिक रहा है मार्केट में, और है वो तांबे का तार। आप अपने घर में उस तार से प्रयोग करके देख सकते हैं। तो ये है क्या? माना जाता है कि शरीर के ऊपर एक इलेक्ट्रिक ऑरा होता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, और उस सर्किट में किसी कारण से कोई ब्रेक लग जाए तो वहाँ पे कमजोरी आती है, बीमारी होती है। तो एक्यूप्रेशर दे के, एक्यूपंक्चर करके उस सर्किट को, इलेक्ट्रिक फ्लो को पूरा किया जाता था। और यहाँ तक भी हमने सुना है कि चाइना में बीमारी ठीक करने का पैसा डॉक्टर को नहीं दिया जाता था, पहले ही पैसा दिया जाता था। अगर बीमार हो गए तो फाइन भरना पड़ता था डॉक्टर को। बीमारी होने से 6 महीने पहले आपको ठीक कर देना है कि हो ही ना। तो 6 महीने पहले भी उस वायर को आप देखेंगे तो बता देगा कहाँ पे संभावना है, तो वहाँ का प्रेशर दबा दबा के ठीक कर लेते थे। और हम लोग लापरवाह हैं स्वास्थ्य के प्रति। एक तो ये है कि जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, कन्वर्ट होती है और शरीर के ऊपर के सर्किट को पूरा करती है। तो मंत्रों से बीमारी इस तरह से ठीक होती है। मंत्र साधारण अक्षर नहीं है, उच्चारण का बड़ा भारी प्रभाव है, चिंतन का भी प्रभाव है, बोलने का भी प्रभाव है। हम जो कुछ भी बोलते हैं ये सारे शब्द हैं, और वो अनहद हो या आहत हो। अनहद का मतलब है कि बिना घर्षण से जो साउंड निकले उसको अनहद, अनाहत बोलते हैं। ओमकार को अनाहत माना जाता है। और जो कुछ भी हम बातचीत में प्रयोग कर रहे हैं, या ध्वनि आती है, या हवा की, आंधी तूफान के, या खटखट की, चोट लगने की, कुछ भी, ये सब आहत है। किसी चीज़ से किसी चीज़ में घर्षण हुआ, टकराया तो एक ध्वनि निकली, उसी को हम ध्वनि कहते हैं और अलग अलग रूप में उसका प्रयोग करते हैं। तो सूक्ष्म रूप से चिंतन भी ध्वनि ही है। हम जो सोच रहे हैं वो पूरे ब्रह्मांड में जाता है, न केवल चिंतन बल्कि हमारे बोले हुए सारे शब्द। और बोले हुए शब्दों में वो
किसी की निंदा हो, किसी की प्रशंसा हो, किसी को गाली हो, या किसी को अच्छे शब्द बोले गए हों, या भजन कीर्तन हो, या भगवान का नाम हो, कुछ भी हो, प्रकृति को लेना देना नहीं कि आपने क्या बोला है। उसको पकड़ के सीधे ब्रह्मांड में ले जाना है और ब्रह्मांड का चक्कर लगा के उद्गम में फिर से ला के भेज देना। जैसे एक तालाब में, शांत स्थिर तालाब में एक कंकड़ हम फेंकते हैं तो कंकड़ एक तरंग उत्पन्न करता है और किनारे तक तरंग जाती है और फिर लौट के तरंग फिर से वहाँ आती है जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई। ठीक वैसे ही ब्रह्मांड भी एक तालाब जैसा है, ईथर का तालाब है। जितना खाली दिखाई दे रहा है खाली है नहीं। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं या सोच रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में जा रहा है। और इसी के आधार पर रेडियो का आविष्कार हुआ कि हम जब बोल रहे हैं तो कहीं भी उसी फ्रीक्वेंसी में इसको पकड़ा जा सकता है, तो पकड़ने लगे। यहाँ तक कि उधर हम नहीं जाएंगे, फिर वे एक लाइन बता दे कि दृश्य भी नष्ट नहीं होता है। एक बार आप हमारे साथ बैठी है, ये दृश्य घटना घट गई, ये खत्म नहीं होगी। ये दिखाई साधारण लोगों को नहीं देगा स्थूल नेत्रों से, लेकिन कोई दिव्य दृष्टा देख सकता है कि किस मिनट में कौन कहाँ बैठा है। इसलिए साधु अपना आसन लेके चलते हैं, क्योंकि पहले से वहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं, उनके चिंतन का भी प्रभाव होगा। मूल मुद्दा हम लोगों का मंत्रों का है। तो जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं वो ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आता है, तो जाता तो अकेले है लेकिन अकेले आता नहीं, अपने सजातीय तत्वों को, रिश्तेदारों को लेके आता है। तो क्या मंत्रों के भी रिश्तेदार होते हैं, शब्दों के भी रिश्तेदार होते हैं। जो सम प्रकृति के होंगे उनको रिश्तेदार ही माना जाएगा। डीएनए एक ही होगा तो एक ही गोत्र के माने जाएंगे, एक ही रिश्तेदार माने जाएंगे। तो जब शब्द ऊपर जाता है ब्रह्मांड में, तो जो भी बोला गया है, विज्ञान ये कहता है कि ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। एनर्जी खत्म नहीं होती है, वो बदलती रहती है। उतने के उतने एनर्जी रहेगी पूरे ब्रह्मांड में हमेशा। इसलिए परमात्मा के लिए कहा गया पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कितना भी निकालेंगे, घटाएंगे, बढ़ाएंगे, जोड़ेंगे, वो उतना ही रहेगा, पूर्ण ही रहेगा। ऊर्जा भी पूर्ण ही रहती है, वो घटती नहीं। तो रूपांतरण होते रहता है। तो सजातीय तत्वों को लेके वो आते हैं। और कहाँ आते हैं? जहाँ से निकले थे। तो सजातीय क्या है? हमने किसी को गाली दिया, वो जाएगा और ब्रह्मांड में जितने पहले से गाली मौजूद है उनको सेलेक्ट करेगा, साथ में लेके आएगा। और अगर हमने अच्छे शुभ शब्द, मंगलाचरण कुछ बोला है, तो ब्रह्मांड में जाएगा और जितने मंगल वाक्य बोले गए हैं वो उनको साथ में लेके आएगा। आप किसी के लिए अच्छा विचार करिए, थोड़ी देर के लिए शुभ विचार करिए, आपका मन आनंद से और अच्छे विचारों से भर जाएगा, उसकी श्रृंखला लग जाएगी, आपको लगेगा हम कितने अच्छे हैं। और कभी आप किसी की निंदा करिए और उसके बारे में बुरा सोचिए, बुरे विचारों की पूरी चैन बन जाएगी, लगेगा हम इतने बुरे हैं, इतने गंदे ख्याल हैं। वो आपके ख्याल नहीं है, आपने छेड़ दिया, आपके शब्द गए और खींच के लाए ब्रह्मांड से। तो इस तरह से भी मंत्र काम करते हैं हमारे चिंतन, चरित्र और व्यवहार को बदलने में। हम अगर स्वास्थ्य ठीक करने के लिए मंत्र पढ़ रहे हैं तो ब्रह्मांड में जाएंगे, वैसे शुभ संकल्पों के जो मंत्र पड़े हुए हैं वो ला के हमारे ऊपर छोड़ेंगे, हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा। पहला तो हमने कहा ऊर्जा परिवर्तित होगी, इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो स्वास्थ्य ठीक होगा। फिर ये मंत्र जाके ब्रह्मांड से लेके आते हैं। उसके बाद इनका जो संयोजन होता है अक्षरों का, ऐसा संयोजन है कि तरंगे कितनी फ्रिक्वेंसी में कितनी निकलती है वो हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च किया और उस हिसाब से अलग अलग फलश्रुति वाले अलग अलग मंत्र बनाए कि इस फ्रिक्वेंसी पे जाएंगे, इस मंत्र को बोलेंगे तो इतनी ऊर्जा निकलेगी और इससे धन की प्राप्ति होगी, इससे वैभव की प्राप्ति होगी, इससे सौंदर्य की प्राप्ति होगी और इन मंत्रों से चक्रों का जागरण होगा, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी ऐसी है। और वो जैसे गायत्री मंत्र है तो 24 अक्षर बीज मंत्र है उसके अंदर, और वो सीधे सीधे हमारे चक्र पे असर डालते हैं। और 24 जो पावर सेंटर शरीर के अंदर है और 24 पावर सेंटर ब्रह्मांड के अंदर है, दोनों को कोरिलेट करती है, दोनों को मिला के और उसकी शक्ति को साधक के पास लाती है। तो मंत्रों की अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है।
मंत्र का प्रयोग है। इसके साथ यदि श्रद्धा हो, भाव हो, तो ये प्लेसिबो इफेक्ट भी करता है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा फल देने लगेगा। साथ में यदि श्रद्धा भाव लगा दे तो, ऐसे तो श्रद्धा न भी हो, मंत्र तो अपने आप में इतना शक्तिशाली होता है कि आपका मन न भी लगे। लोग कहते हैं मन ही नहीं लगता तो क्या करना है, अब इसलिए हम तो करते ही नहीं, हम चलते फिरते कर लेते हैं। नहीं, मन लगे या न लगे, मंत्रों का जप आप करेंगे तो आपके ऊपर असर होगा। कई लोग कहते हैं कि 2 महीने हो गए अभी तक तो कोई प्रभाव दिखाई नहीं दिया। हम उनसे कहते हैं कि गड्ढा कितना बड़ा है ये तो देखेगा भरने वाला, गुरु देखेगा ना। और आप कहेंगे कि उसका गड्ढा तो भर गया 2 दिन के अंदर ही दिखाई देने लगा। तो किसी को 1-2 दिन के अंदर भी मंत्रों का प्रभाव दिखने लगता है और किसी को 2-3 साल में भी कम दिखता है। तो आपको क्या लगता है भाव की वजह से ऐसा होता है? नहीं, किस भाव से पढ़? ये प्रारब्ध की वजह से। गड्ढा कहने का तात्पर्य है कि आप कितना खराब कर चुके हैं अपने आप को, तो उसको ठीक कर, रिपेयर करते करते आएगा ना, जब भर भर के ऊपर आएगा। इसलिए आप करते रहिए। भाव है तो अति उत्तम है, बहुत स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। जितना भाव रहेगा उस हिसाब से गति बढ़ेगी और मंत्र का प्रभाव होगा। तो जैसे गुरुदेव कई बार हम मंत्र पढ़ रहे हैं या हम कोई पूजा अर्चना कर रहे हैं लेकिन मन में कुछ और चीज़ें भी चल रही हैं, तो क्या उसके असर थोड़ा कम होगा? मतलब कुछ तो फल मिलेगा लेकिन हाँ, थोड़ा कम तो होगा। कई लोग कहते हैं कि बोल के करें, मन ही मन करें या उपांशु करें। तो जप के लगभग 20-22 प्रकार हैं। चल जप है, अचल जप है, मौन जप, मानसिक जप है, उपांशु जप है, वाचिक जप है। तो हम लोगों को सलाह देते हैं कि आप उपांशु करिए। तो उपांशु का अर्थ क्या होता है? होठ हिलते रहे और दूसरे को सुनाई ना पड़े, आपको पता चले कि आप जप कर रहे हैं। तो बोले मानसिक ही कर लें, तो आप नहीं कर पाएंगे। जिस मन के कारण मनुष्य दुखी है, जो इतने विकारों और विकृत चिंतन से भरा हुआ है, वो कभी भी आप आधा मंत्र बोलेंगे उसी में फिल्म देखने लगेगा, तो मंत्र की फ्रीक्वेंसी टूट गई। अभी एक मंत्र जपेंगे तब तक आधा गायब कर देगा। कई लोग कहते हैं कि हम तो गायत्री मंत्र 20 मिनट में 20 माला कर लेते हैं। तो क्या हो ही नहीं सकता है। 20 माला के लिए 2 घंटे लगेंगे, कम से कम 5 से 7 मिनट तो लगेगा ही। तो आप कैसे करते हैं? तो वो स्पीड इतनी होती है और मन इतना चालाक है कि वो मानसिक करने की कोशिश करते हैं। तो कभी 7 बजे आधे में उनको पता नहीं, आधे से ही गिनती कर लिया उसने। हाँ, यही मैं जानना चाह रही थी कि माला सही से में भी नहीं पढ़ा। 2-3 गुड़िया छोड़े आगे बढ़ गए, ध्यान नहीं रहा। तो हम कहते हैं उपांशु करिए, जाग के करिए। इसलिए जो शुरू के षटकर्म कराए जाते हैं, उस षटकर्म में सामान्य वैदिक रीति में जो है वो है कि आप पवित्रीकरण करिए। एक तांबे का जल पात्र रखिए या कटोरी रखिए और जल छिड़किए अपने ऊपर कि हम पवित्र हो रहे हैं। ये कंटिन्यूअस में है, हो चुके हैं नहीं, हो जाएंगे नहीं, हो रहे हैं। और कोई कहेगा कि नहा के तो आए थे स्नान करके, अब 1 चम्मच जल छिड़क लेने से हम पवित्र हो जाएंगे? जो हम सोचते हैं और बोलते हैं वही हो जाते हैं कभी ना कभी। रोज रोज बोलेंगे कि हम पवित्र हो रहे हैं तो एक दिन अवश्य हो जाएंगे। फिर 3 बार जल पीते हैं कि हम मन से, वाणी से, अंतःकरण से पवित्र हो रहे हैं। फिर मन रुका थोड़ा सा, फिर आप उसके बाद शिखा बंधन करते हैं। आप शिखा के स्थान को स्पर्श करते हैं या गांठ लगाते हैं और भाव करते हैं कि दिव्य चेतना का प्रवाह हमारे शिखा मध्य से हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिकली आप उपासना में लागू कर रहे हैं। फिर करते करते ऐसे नहीं, आप देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल यही है ना कि आप प्रेजेंट में भाव करिए कि वो हो रहा, आपके साथ घटना घट रही है और वो घटेगी। आप दिव्य चेतना का आवाहन कर रहे हैं शिखा मध्य में, और उसके बाद आप करते हैं प्राणायाम। सांस का संबंध हमारे मन से बहुत है। मन विकृत तो सांस का रिदम बिगड़ जाएगा, सांस बिगड़ा तो मन बिगड़ जाएगा। इसलिए अगर सांस आप सम करके रखते हैं, डीप ब्रीदिंग करते रहते हैं, तो मन शांत रहेगा। तो पूजा उपासना करने से पहले अगर आप सांस को थोड़ा साध लेते हैं, 2-4 मिनट भी, 2 मिनट भी, तो उसके बाद आपका मन लगेगा पूजा करने में। फिर न्यास करते हैं,
इतना कम से कम तो करना ही चाहिए। और फिर अपने गुरु का आवाहन करते हैं। अन्यथा क्या करते हैं लोग कि अरे ये तो सामान्य सा चीज़ है, हम तो जानते ही हैं, बैठ लिए कर लिए, अभी ध्यान आया अरे घड़ी छूट गई, अभी ऑफिस जाना है, टाइम हो गया, आधा माला हुआ नहीं हुआ, और रोज़ यही क्रम चल रहा है और हम करते हैं। कितने साल से कर रहे हैं? 20 साल से कर रहे हैं। तो मिला लाभ कोई नहीं? लाभ तो कोई नहीं मिला, लेकिन करते हैं कि रूटीन में है। तो रूटीन में खिलौने जैसा, खेल जैसा है, लेकिन है नहीं आपके। आप उसको महत्व ही नहीं दे रहे हैं। कल भी कोई आया था, चर्चा कर रहा था कि लाभ नहीं मिल रहा है जीवन में, हम तो जब करते हैं तो कितना करते हैं? तो बोले 1 माला करते हैं। तो 1 क्यों करते हैं? तो बोले हमारी पत्नी को भी बहुत तकलीफ़ है। तो हमने कौन से भी बोलिए करे? तो बोले वो ना करे, हम ही कर लें। तो हमने कहा तकलीफ़ आप, बीमारी आप उनको है, दवाई आप खाएंगे। चलो आप भी खाओगे तो थोड़ा लाभ होगा, प्रार्थना ऐसी शक्ति है, लेकिन उनको खुद करना चाहिए। जो करेगा फल उसी को मिलेगा, उसी को मिलेगा, दूसरे को भी मिलेगा। क्योंकि हम एक तरफा नहीं बोल रहे, क्योंकि इस पे भी काफ़ी काम हुआ है कि प्रार्थना दूसरे के लिए भी किया जाता है, डिस्टेंस में भी, दूर में भी, तो भी असर होता है। लेकिन दूसरा आपके लिए कब कब करेगा, कितना करेगा? आप खुद के लिए भी तो कर लीजिए। वो ज़्यादा प्रभावी होगा। जी, तो जैसे गुरुदेव मंत्रों की शक्ति पे आपने बताया कि जो भाव होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है। तो कई बार जैसे लोग चलते फिरते या जैसे अपना एक नियम बनाए कि हमें दिन में 1 बार करना है, उस नियम को फॉलो करना कितना ज़रूरी है कि हमें आज करना ही है, भले ही हमारे पास समय ना हो तो देखिए, चलते-चलते अलग करना अलग है। पंथ है, भारतीय संस्कृति में बहुत सारी परंपराएं हैं, इसलिए एक ठोस नियम किसी के लिए नहीं बोल सकते। आपकी गुरु परंपरा या आपके विधि विधान के अंतर्गत वो कौन सा आता है? एक चलते फिरते इतने आप पवित्र हैं या इतना मन एकाग्र होता है, आप कर ले तो अच्छी बात है। अन्यथा सामान्य लोगों के लिए तो हमारे तरफ से यही है कि आप 5-10 मिनट 15 मिनट निकालिए बैठ के करने के लिए। जो बैठ के कर पाएगा उसी के ऊपर प्रभाव उसका 24 घंटे रहेगा, चलते फिरते भी उसके मन से वो अंदर अंदर चलता रहेगा। पहले आप बैठ के श्रद्धा भावपूर्वक जप करें, धीरे धीरे मंत्र आपके अंदर डूबना शुरू होगा और फिर मानसिक होने लगेगा। होते होते आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मंत्र ही करवाएगा। जैसे कई बार लोग कहते हैं हम सुनते हैं, सुनने का भी कोई प्रभाव होता सुनने है? का प्रभाव इतना ही कि थोड़े से वाइब्रेशन अच्छे होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए हम तो यही कहते हैं कि जब भूख लगी हो तो उसके पहले आप एक काम करना कि एक टेप लीजिएगा, उसमें कढ़ाई पनीर, पालक पनीर, मलाई कोफ्ता ऐसा बोल के रिकॉर्ड कर दीजिए, और जब भूख लगे तो आप टेप चला दीजिए। पेट भर जाएगा आपका। बिल्कुल नहीं। पेट भरता है खाने से, खाने के बारे में सुनने से नहीं। इसलिए खाना ही पड़ेगा आपको, आपको खुद ही करना पड़ेगा। और गुरुजी जैसे आपने कर्मों की बात कही, प्रारब्ध की बात कही, कि क्या हम अपने जो भी एक्ट हम आज कर रहे हैं उससे अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं, अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज बोलने के लिए आया है। सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने इस पे काम किया। ये शब्द भले ही नहीं दिए कि हम जैसा सोचते हैं, जिसे कहने के लिए कहा जाता है कि कर्म का फल मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन हम तो कहेंगे कि ये केवल समझाने के लिए है, कर्म का फल मिलता ही नहीं है। तो फिर किस चीज़ का फल मिलता है? विचारों का फल मिलता है। आप कहेंगे विचारों का फल कैसे मिलता है? जो सोचेंगे वही तो हाथ और पैर काम करेगा। हाथ अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है कि अपने से जाके किसी का मर्डर कर दे। पहले विचार आएगा मन में, फिर योजना बनेगी, फिर हाथ उसके हिसाब से उठेगा, पाँव उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। कई बार हम देखते हैं कि कान नहीं सुनते, आंखें नहीं देखती। बोले नहीं, आंखें देखती है, कान सुनते हैं, लेकिन आप ही तो कहते हैं कि कुछ कोई आवाज़ किया तो आप कहते उधर ध्यान नहीं था, हम सुन नहीं पाए। कोई सामने से गुजरा और आप कहते हैं उधर ध्यान नहीं था, हम देख नहीं पाए। मतलब आंख नहीं देखते, कान नहीं सुनते, उसके पीछे कोई है दिमाग। वहाँ तक अगर कनेक्शन नहीं होगा तो आंख का कोई मतलब ही नहीं। ठीक, तो विचार का प्रभाव होता है और विचार का फल मिलता है, लेकिन कर्म शरीर करता है, इसलिए शरीर को फल मिलता है। तो मान लिया जाता है समझाने के लिए कि कर्म का फल
जो हम कर रहे हैं उस क्रिया का सीधे सीधे फल मिल रहा है। सच्चाई यह है कि क्रिया का फल मिलता है, लेकिन क्रिया की शुरुआत विचारना से होती है, चिंतन से होती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो सोचेंगे वही हो जाएगा। ठीक, तो सोच बदलेंगे तो आपका भाग्य भी बदल सकता है। हमारा आज का भाग्य जो चल रहा है वो कभी के सोच का परिणाम है, जो सबकॉन्शियस में गया, फिर कर्म में परिवर्तित हुआ, और फिर और दोबारा अंदर गया। और आज जो हम सोच रहे हैं वो कल का भविष्य बना रहा है। तो इधर से थोड़ा हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं कि प्रारब्ध, संचित और क्रियमान कर्म क्या होता है। क्या कर्मों का फल मिलता ही है? लोग कहेंगे नहीं, क्रिमिनल जितने सुखी दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, मौज मस्ती करते हैं, बीमारी भी नहीं लगती, वो डरते भी नहीं हैं। और सीधे साधे आदमी बहुत डरते हैं, बच बच के चलते हैं, पाप ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, कोई अपशब्द ना निकल जाए। फिर भी धन अभाव, पारिवारिक कलह सब उन्हीं के ऊपर होती है जो संत प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसा अक्सर बोलते हैं लोग, दिखता है। लेकिन सच्चाई यह है कि कर्म का फल मिलता ही है। आज मिले या कल मिले या परसों मिले या अगले जन्म में मिले, हम लोग जन्म जन्म को मानते हैं। तो बोले कि अगला जन्म देखा किसने है? क्योंकि आज मिले या कल मिले इसलिए बोलना पड़ रहा है कि पीछे का पुण्य भी तो उस आदमी का बचा हुआ है। तो पुण्य का भी चल रहा, पुण्य खत्म होगा तो उसके खराब प्रारब्ध शुरू हो जाएगा। बीच में पुण्य भी आता रहेगा, तो कभी अच्छा कभी बुरा, कभी एकदम बुरा कभी एकदम अच्छा। इसको आप प्रैक्टिकली ऐसे समझे कि लोग कहेंगे कि किसने देखा अगला जन्म? चारवाक्य की तरह ऋणम कृत्वा घृतम विवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य शरीरस्य पुनरागमनाय कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके भी घी पियो, मरे हुए भस्म हुए शरीर को फिर आना क्या जाना क्या जन्म, ये बकवास बात है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी नहीं मानती पुनर्जन्म को, लेकिन आज बहुत रिसर्च इस पे हुआ है कि पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य है। तो आप देखेंगे कि किसी को आपने देखा कि अचानक अमीर हो गया, उसने कौन सा मैनेजमेंट पढ़ लिया, कौन से ऐसे दिमाग लगा दी, कितना पूंजी लगा दिया कि गरीब आदमी ठेला चलाते चलाते अचानक इतना बड़ा अमीर हो गया। उसका प्रारब्ध आया और ले गया वहां तक। इसलिए कहते हैं भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न पौरुषम। भाग्य, लेकिन भाग्य कैसे बनता है वो अलग विषय है। तो एक ये। दूसरा आप कहते हैं कि अभी जो ये देख रहे हैं ठेले पे सब्जी बेच रहे हैं ना, ये बहुत बड़े अमीर आदमी थे, अचानक इनका सब बिगड़ गया और ये गरीब हो गए। ऐसा क्या उन्होंने दिमाग लगाना छोड़ दिया कि बुद्धि खराब हो गई? समय खराब हो गया, उनका आ गया खराब प्रारब्ध और उनको झेलना। किसका कब आएगा ये भरोसा नहीं। तो अगले जन्म की बात ये हो रही है, पिछले जन्म का पुण्य लेके आए ना। अब अगले जन्म में जैसे कोई नौकरानी के घर में पैदा हो गया, पीने के लिए दूध भी नहीं है, वो बेचारी पीठ पे बांध के जाके मजदूरी करती है, कुछ भी माड़ पिला देती है। और कोई अंबानी के घर में पैदा हो गया, पैदा होते ही बिलियन बिलियन डॉलर उनके अकाउंट में है। तो अभी तो कोई पुरुषार्थ नहीं किया उन्होंने राजरानी के घर में पैदा होने वाला, और कोई अभी तो पाप नहीं किया इस बच्चे ने कि आते ही पोलियो हो गया, आते ही माँ मर गई, खाना नहीं मिल रहा है, आते ही वो अंधा हो गया। आखिर क्या हो गया? निश्चित ही पिछले जन्म का खेल है ये। यहाँ तक कि हम जो सीखते हैं, समझदार आदमी बुढ़ापे तक पढ़ते सीखते रहते हैं, ये भी साथ में जाता है। आपने देखा कि ये जो लिटिल चैम्प डांस का और संगीत का होता है, बड़े बड़े गायक बड़े बड़े मेहनत करने वाले, रियाज करने वाले भी वैसा नहीं गा पाएंगे। पैदाइशी गा रहे हैं, पैदाइशी नाच रहे हैं लोग। ये सब गवैया लोग हैं पिछले जन्म के। और किसी को आप देखेंगे बुढ़ापे तक राम नाम नहीं आता, और कोई बच्चा बचपन से ही भगवत भजन में लगा हुआ है, पिछले जन्म का साधु है वो साधु जन्म ले लिया के तो सारा लेके आया है। तो एक ये। फिर कर्मों का अलग अलग तरीका है, कर्म अकर्म विकर्म ऐसे भी होते हैं, लेकिन हम आपको 3 प्रकार बता रहे हैं जी। संचित, क्रियमान और प्रारब्ध। क्रियमान का मतलब होता है आज का आज ही मिलेगा। आपने किसी को गाली दिया, वो भी 4 गाली देगा।
आपने थप्पड़ मारा, हो सकता है आपको डंडा लाठी भी पड़ सकता है। ये अभी का अभी है, तुरंत नगद क्रियमान कर्म इसको कहते हैं। फिर संचित। संचित वो है जो आपके कोष में, खजाने में, ट्रेजर में भरा हुआ है। तो कहाँ से भरा हुआ है? आपने भरा है, जाने में भरा है या अनजाने में भरा है नहीं मालूम, लेकिन भरा है। आप तीर्थाटन को जाते हैं, किसी तीर्थ में जाते हैं, सत्संग में बैठते हैं, अनजाने में, घर वाले सब जा रहे हैं तो मजबूरी में आ गए हम भी, और वहाँ के वाइब्रेशन, वहाँ की दिव्य ऊर्जा तरंगे आपके अंदर आती है और शब्द सुनते हैं, सत्संग होता है, वो सब आपके अचेतन में जाके बैठा हुआ है और चेतन में जाके बैठा हुआ है और आराम कर रहा है। फिर आप चले गए कुसंग में, बुरी बुरी बातचीत हो रही है और लोभ लालच की चर्चा और उसी के बारे में वही टेंडेंसी, वो भी आपके अंदर चला गया। अब दोनों संचित रहेंगे और दोनों भी बीज रूप में है। जब उनको खुराक मिलेगा, पानी खाद मिले तो वो बड़े होने लगेंगे। तो आप बार बार सत्संग करते हैं तो आपको लगता कहाँ से आया, और अंदर से आप ही का जो संचित है वो आपके कर्म के रूप में बदल रहा है। और ऐसे ही और बुरे लोगों के साथ जाइए तो आप ही का संचित बुरा कर्म जवान हो रहा है और आप बड़े क्रिमिनल बन रहे हैं। ये आपका कर्म है। और कई बार तीर्थों में जाने से ये फल मिलता है। आप कहते हैं तीर्थ में जाने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो पाप और पुण्य क्या है? वो बुरे चिंतन और है जो कर्म के लिए आपको रेडी कर रहा है, जो आपसे बुरा कर्म करवाएगा और आपको कष्ट देगा, वो पाप है। और वही चिंतन जो आपको शुभ कर्मों के लिए प्रेरित करने वाला है और शुभ कर्म करवा के आपको अच्छा देने वाला है, वो पुण्य है। तो कहते हैं कि तीर्थों में जाने से पाप नष्ट होता है। कारण ये होता है कि अच्छे चिंतन, अच्छी ऊर्जा आपको मिलती है और बुरे को पनपने का मौका ही नहीं मिलता, वो बेचारा मर जाता है वही। तो पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य जागृत हो जाते हैं। ये जो कहावत है, लोग कहते हैं ऐसे कैसे गंगा नहाने से पाप कट जाएगा। पाप वैसे नहीं कटता, ऐसे कटता है। और गंगा की अपनी ऊर्जा है जो आपके अंतःकरण को पवित्र करती है। तो इस तरह से ये हुआ संचित कर्म। और जो सबकॉन्शियस का खेल है वो संचित कर्मों का खेल। प्रारब्ध को भी तपस्या द्वारा कम किया जा सकता है, खत्म भी किया जा सकता है अगर थोड़ा मोड़ा हो तो, और संचित को भी बदला जा सकता है। लेकिन अगर आपने बदलने का कोई उपाय नहीं किया तो आपने अगर किसी को गाली दी है तो आपको भी गाली पड़ेगी कभी ना कभी। कई लोग कहते हैं कि हम तो भक्त हैं, हमने जीवन में कोई गलत कार्य नहीं किया, हमारे साथ अशुभ क्यों हो रहा है? निश्चित ही आपने किया है, इसलिए चुपचाप झेल जाइए या तपस्या करिए तो कटे कुछ। अगर आपने गाली दिया है तो आपको गाली मिलने ही वाली है, और अगर आपने किसी का मर्डर किया तो एक जन्म में आपका मर्डर होगा ही। इस जन्म में हो या अगले जन्म में हो, कभी न कभी आपका होगा ही। लोग जो कहते हैं कि बुरे लोग सफल होते दिखाई देते हैं, आप बुरे लोगों का जीवन देखिए, 10 से 20 साल तक सुखी दिखाई देंगे, उसके बाद बहुत बड़ी दुर्गति होती हुई आप देखेंगे। तो प्रारब्ध सामने आता है पूरे समाज में। आप देख लीजिए, जो बुरा किया 10 साल 20 साल ठीक चला, बच्चे बिगड़ गए, बीमारियां हो गई, सड़ गया, मर्डर हो गया, लटका रहा, बहुत तरह की चीज़ें दिखाई देगी इसी जन्म। और नहीं दिखाई दिए जन्म में तो अगले जन्म तक तो जाते जन्म लेते ही शुरू हो जाएगा खेल उसका। तो लेकिन इसमें हम कहें कि मर्डर किया है तो मर्डर होगा ही, तो शास्त्र कहते हैं गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बहुत गहन है, समझना बड़ा मुश्किल है, जटिल है एकदम। इतना जटिल है कि आपने किसी का मर्डर किया तो आप ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि पिछले जन्म में उसने हमारा किया हो। ये समझना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा वाला हमने कर दिया। और ये भी हो सकता है कि अभी पहली बार आपने किया, अब आपका भी होने ही वाला है। ये कौन बता सकता है? मुश्किल कार्य है, इसलिए कहा कि ये बहुत जटिल है, लेकिन ये है व्यवस्था कर्म की। जी, तो ये पता कैसे चलता है गुरुजी कि ये हम नया कर्म बना रहे हैं या फिर ये हमारा कोई पुराना चल रहा है? पता करें या ना करें, हम नया करें या पुराना बनाए, जो कुछ भी है, बुद्धिमानी ये है कि हम तपस्या के द्वारा किसी तरह से प्रारब्ध को काटते रहें। जो शुभ होगा वही आएगा, बुरे कट जाएंगे। ये बुद्धिमानी है, सन्मार्ग पर चलते रहें। हाँ जी जी, जैसा आपने गुरुजी संचित कर्म की बात कही और सत्संग
करें तो हमें अच्छे विचार आएंगे, तो यानी कि जो विचार हैं हमारे वही हमारे कर्म है क्या? विचार ही सब कुछ है, विचार ही हमारा व्यक्तित्व है। आपको कहा जाए कि आप बहुत अच्छे हैं, तो आप क्या अच्छे हैं? भाई एक तो होगा कि शारीरिक बनावट होगा, सौंदर्य होगा, दूसरा बाकी क्या अच्छे हैं? तो बोले नहीं, इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, ये बोलते बहुत अच्छे हैं, निंदा किसी की नहीं करते, सबका सहयोग करने की बातें करती हैं, या जो कुछ भी। तो ये आपका व्यक्तित्व हो गया ना। तो व्यक्तित्व क्या है? आप जैसा सोच रहे हैं उसी हिसाब से एक्शन हो रहा है ना, क्रिया हो रही है। तो चिंतन ही मनुष्य के व्यक्तित्व का आधार है। व्यक्तित्व अपने आप में कुछ नहीं। आज जो संत है कल वो दुष्ट बन सकता है। अगर चिंतन ही मोड़ दिया जाए और सच्चिंतन के जगह पे उस संत को, जो संत हो चुके हैं, पक चुके हैं, उनको तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान्य अभी नए नए हैं, उनको सतत सत्संग की जरूरत है। अन्यथा कुसंग में जैसे जाएंगे वो बुरे विचारों का प्रभाव होगा और व्यक्तित्व भी वैसा ही बुरा होने लगेगा। आप सोचेंगे हम तो ऐसे थे, आप थे, चिंतन बदल चुका है, आपका कर्तृत्व भी बदलने वाला है। तो कई बार जब हम किसी ऐसी जगह पे हों जहाँ किसी की निंदा हो रही हो, या हम उसमें भले ही उस तरह से हिस्सा ना लें लेकिन उसको सुन रहे हैं, तो क्या वो भी कर्म बनेगा? एकदम असर करेगा, वो भी असर अच्छा। करेगा, संचित होगा वो। हम्म। तो निंदा न करें न सुने, हम्म। वैष्णो जन तो तेने कहिए, उसमें ना निंदा न करी के नीरे, किसी की निंदा न करे, उसी को वैष्णो से। गुजरात का बड़ा प्रसिद्ध ये गीत है, शायद बप्पा जलाराम का या उनका है, जो गांधी जी गाते थे। तो गुरुजी, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि कई लोग हैं जो मूर्ति पूजा के बारे में जानना चाहते हैं कि अगर ईश्वर सर्वव्यापी है, हम ये कहते आए हैं, सुनते आए हैं, तो फिर मूर्ति पूजा की ज़रूरत क्या पड़ती है? देखिए, सामान्य रूप से तो मूर्ति पूजा की कोई आवश्यकता नहीं। ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापी है, कण कण में व्याप्त है। और कण कण क्या कहें, हम तो कहते हैं कि ईश्वर कण कण में नहीं, ईश्वर हर कण है, हर कण ही ईश्वर, ईश्वर का विस्तार ही पूरी सृष्टि है। तो क्या आपकी इतनी क्षमता हो गई कि सर्वव्यापी ईश्वर को अनुभव करने लगे? बोलने वाले वो लोग तथाकथित जो शब्दों के जाल में जीते हैं, क्या उनको अनुभूति हो रही है कि कण कण ईश्वर है? ये भी ईश्वर है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एनर्जी फ्लो कर रही है, ऊर्जा है, कण कण ईश्वर है। तो जीव हो, निर्जीव हो, सब ईश्वर है। तो मुश्किल है से समझ लेना, वो एक अवस्था है। उस अवस्था तक जो पहुंच गए उनके लिए किसी मूर्ति की जरूरत नहीं, लेकिन सामान्य जन के लिए मूर्ति की आवश्यकता है। अब जो पीएचडी कर चुके हो, प्रोफेसर बन चुके हो, उनको ए फॉर एप्पल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों को तो सिंबॉलिक ही पढ़ाना पड़ेगा। मतलब तो ये बेसिक चीज़ें हैं, मतलब ये जो शुरुआती, हाँ बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन केवल बेसिक ही नहीं है, ये भी समझना जरूरी है। ईश्वर निराकार है, ईश्वर शक्तिमान है, ईश्वर समस्त ऊर्जा और सृष्टि का मूल है, ठीक है। तो देवता कौन है? 33 कोटि बोल देते हैं, लेकिन 33 प्रकार के देवता हैं जो वर्णन किया गया है। यूं तो अगर गिनती करेंगे तो 200-400 बता दे तो हम मान जाए। 33 करोड़ कहा, लेकिन 33 कोटि अर्थात 33 टाइप्स बताया गया है। लेकिन फिर भी देवताओं का अस्तित्व है। ऊर्जा को जिस रूप में आप, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रकट सदा तेहि रीति। जिसके हृदय में जैसा भाव होगा, प्रभु उसी रूप में प्रकट होके प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देंगे। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मीराबाई है, जो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न गोई, कृष्ण भगवान से बातें करती। अंडाल रंगनायकी है साउथ की, वो भी मीराबाई जैसी थी। तुकाराम, जलाराम, इन्होंने भगवान के दर्शन किए उसी रूप में जिस रूप में उनकी मूर्ति है। एक से एक भक्तमाल में संतों का वर्णन है जिन्होंने प्रभु के दर्शन उस रूप में किया जैसी उनकी मूर्ति थी। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस काली माता के दर्शन किए जैसी उनकी मूर्ति थी, और वो बात करती थी। निराकार ब्रह्म को समझने वाले थे रामकृष्ण परमहंस, फिर भी साकार रूप में वो उपासना करते थे, और उनसे माँ के रूप में। इसलिए भक्ति मार्ग बड़ा सरल है, वेदांतिक मार्ग कठिन है सबके लिए। तो सरल क्यों है? क्योंकि इसमें भगवान को आप अपना रिश्तेदार बना लो। कैसे? तो सखी, मित्र, भाई, पिता, माता,
बंधु कुछ भी बना लीजिए, इनको से तो बात कर सकते हैं ना। और वो ब्रह्मांड नायक आपको मिलेगा किधर? आम लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल है कि कण कण में ढूंढने जाए। अब वो हमारे अंदर वाले कण में भी है, तो फिर बाहर मंदिर जाने की ज़रूरत क्या है? फिर ध्यान लगाने की भी ज़रूरत क्या है? सीधे जान जाओ, तुम हो गए। अष्टावक्र ने कह दिया कि योग दर्शन कहता है कि योगश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियां ही समस्त विघ्न और बाधाओं का कारक है। चित्त की वृत्तियां शांत हो जाए तो अब जीव और ब्रह्म का मिलन हो जाएगा। और अष्टावक्र कहते हैं किस जीव का किस ब्रह्म से मिलन? नहीं तो ब्रह्म है, तुम ब्रह्म हो ही, बस ये जान लो। ठीक है, तो क्या बुद्ध को अष्टावक्र गीता नहीं मिल पाई थी उस समय तक, जो उनको इतने दिन तपस्या करके फिर से ज्ञान प्राप्ति करनी पड़ी? क्या महावीर को अष्टावक्र गीता नहीं पढ़ पाए थे कि तुम जान लो कि तुम हो, इतनी तपस्या करने की जरूरत क्या है, इतना भटकने की आवश्यकता क्या है? सब मिला था, लेकिन वो उच्च अवस्था है, वो जनक के लिए अवस्था हो सकती है, एक साधारण आदमी के लिए, किसान के लिए और प्रारंभिक भक्तों के लिए नहीं हो सकती है कि हम ब्रह्मास्मि बोल लें हम हो गए ब्रह्म। एक किस्सा हम सुनाते थे कि ट्रेन में एक ब्रिटिश जमाने में संत जा रहे थे और टीटी ने पूछ दिया, वेदांती संत थे, कि टिकट कहाँ है? तो बोले कौन सा टिकट? तो बोले आप जो जा रहे हैं। बोले कौन जाता है कौन आता है, सब माया है। तो टीटी ने एक झापड़ मारा तो नाराज हो गया, अरे सनातन धर्म का अपमान, संत का अपमान करते हो। तो टीटी ने कहा किसने मारा, किसको मारा, सब माया है। तो अहम ब्रह्मास्मि सोहम सच्चिदानंदोहम अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि, ऐसा बोल लेना अलग बात है और उसके अनुभव में उतरना ये परम अवस्था है। तो भक्ति करके भी वहां तक पहुंचता है आदमी। तो मूर्तियों का अपना अस्तित्व, अब हम जो चर्चा कर रहे थे कि देवता कौन है, तो हम तो कहते हैं कि गॉड इज एनर्जी। ठीक है भाई, समझ लिए। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी इन लाइफ फॉर्म प्रैक्टिकली इज देवता। आप कहेंगे कैसे? इलेक्ट्रिसिटी से बत्ती जल रही है, एक कैमरा चल रहा है, माइक चल रहा है, तो ये तो नहीं कह रहे कि बिजली में हम बोल रहे हैं, माइक में हम बोल रहे हैं, है तो बिजली ही। एसी से ठंडक मिल रही है, तो हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि बिजली से ठंडक मिल रही है, एसी से मिल रही है। फ्रिज में सामान रखा है ठंडक के लिए, तो हम तो ये नहीं कहते कि बिजली में हम ठंडा कर रहे हैं, उसमें फ्रिज में कर रहे हैं। तो आउटर फॉर्म ऑफ एनीथिंग, आउटर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमको कुछ देता है, लाभ देता है, उसको हम देवता कहते हैं। तो जब एनर्जी विजडम के रूप में काम करती है तो हम कहते हैं गणपति है। जब एनर्जी पावर के रूप में, मनी पावर के रूप में काम करती है तो हम कहते हैं लक्ष्मी है। जब एनर्जी मसल पावर के रूप में काम करती है हम कहते हैं दुर्गा है। जब एनर्जी वाणी के रूप में काम करती है तो हम कहते हैं सरस्वती है। जब आंखों के रूप में काम करती है तो हम कहते हैं इंद्र है। देवता का अस्तित्व है, लेकिन समझ तो लें कि क्या है, इसके बिना जी ही नहीं सकते। तो हम जिस रूप में उस एनर्जी को पूजते हैं या उपयोग करते हैं वो देवता है। और देवता शब्द कहाँ से आया? देने वाला, जो कुछ हमें दे वो देवता है। जैसे दाता कहते हैं जी, तो वो देवता हो गया। जैसे मंत्र, मंत्र में बीज होता है, तो बीज का मतलब क्या? पूरे वृक्ष की संभावना जिस छोटे से चीज में हो, जिस छोटी फ्लॉपी में, और उसको फिर वृक्ष बनाया जा सके और फिर फलदार वृक्ष हो तो फल देगा। तो जिस चीज का बीज होगा उसका फल देगा। तो देगा फल मतलब कोई देने वाला भी होगा वहां। तो हर मंत्र का ऋषि होता है, दृष्टा, हर मंत्र का बीज होता है, हर मंत्र का देवता भी होता है। आप कहीं पढ़ेंगे ना तो उसका ये ओम हें क्लीं ये सब जो लगाते हैं, सभी मंत्रों का वो बीज है जी। तो उस बीज में यंत्र होगा, फिर उसका देवता भी होगा, उसके दृष्टा ऋषि भी होंगे कि किसने शोध किया इस पे, और इसके देने वाले कौन है। जैसे गायत्री मंत्र के 24 बीज अक्षर है तो 24 देवता है। ब्राह्मी, वैष्णवी, सांभवी, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, दुर्गा, अन्नपूर्णा, भुवनेश्वरी, त्रिपुरा, प्राणाग्नि, कुंडलिनी, अजपा, रिद्धि, सिद्धि, और बीच में ही वेद माता, देव माता, विश्व माता। तो ये देने वाली शक्तियां हैं। उस अक्षर से आपको क्या लाभ मिलने वाला है तो ये देता है। तो देवता प्रत्यक्ष, जैसे किसी ने, जब स्वामी विवेकानंद गए राजस्थान में, परिव्राजक साधु थे, अमेरिका भी गए नहीं थे, तो एक राजा ने उनसे पूछा कि सुना है कि आपके गुरुजी काली माता की पूजा करते हैं। तो ये सब बकवास है, हम नहीं मानते इन सब चीज़ों को।
कि ब्रह्म निराकार है, कण कण में व्याप्त है ईश्वर, क्या आदमी की तरह पूजा करना है? वो खाना थोड़ी ही खाता है। तो स्वामी विवेकानंद ने देखा कि उनके राजा के पिताजी की तस्वीर लगी थी ऊपर। बोले कि ये तस्वीर उतारिए जरा। उतार दिया। बोले इस पे थूक दीजिए। तो बोले किस पे? इस पे? तो बोले पिताजी पे। नहीं नहीं, तस्वीर पे। बोले नहीं नहीं, पिताजी की तस्वीर है, मैं कैसे थूक सकता हूँ, अपमानित हो जाएगा। बोले पिताजी नहीं है ना, ये तो केवल तस्वीर है। तो वैसे ही हमने मान लिया हमारा भगवान ऐसा है, तो हम भगवान पे कैसे थूक सकते हैं? हम भगवान को पूजेंगे तो भाव से, तो हमारा वो भगवान भी स्वीकार करेगा। तो राजा मान गए कि हम भगवान को मानने के, पिताजी है ही नहीं, वो तो फोटो है। अब तो पिताजी उस रूप में नहीं, वो तो हवा के रूप में है। और ये तो परिवर्तनशील शरीर है, कभी कैसा था, कभी कैसा था, कभी कैसा था, अब तो वैसा है ही नहीं। अपने ही फोटो को आप देखते हैं पुराने, तो लगता हम ऐसे थे, हम ही हैं। आप कहते हैं हम ही, मतलब लगता नहीं आपके जैसा। बोले हम ही हैं। तो जो जिस रूप में माने भगवान को, सब सही है, सब सही चाहे है। मूर्ति पूजा करें या हाँ, किसी भी पद्धति को अपनाएं। किसी भी पद्धति को अपनाए, भाव बड़ी चीज है। और आपको मार्गदर्शन जो गुरु से मिल रहा, आपकी अवस्था क्या है। ज्ञान मार्ग कठिन है और उच्च स्तरीय लोगों के लिए है, जो ये सब पार कर चुके हैं। अब साधारण आदमी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर दे तो बात करना अलग बात है और उसको जीना अलग बात है। जी, क्योंकि जो सांसारिक लोग हैं गुरुजी, उन्हें कई नित्य दिनचर्या के कई वो कर्म नहीं ऐसे कर करने, सकते, उनके लिए मुश्किल है। उनके लिए मुश्किल नहीं, अति मुश्किल है। बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी मुश्किल है जी। ज्ञान मार्ग पर चलना। कहते हैं छुरस से धारा, ये तलवार की धार है, समझ ही नहीं पाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे। जी। गुरुदेव, पिछली बार जो युग परिवर्तन की बात हमने करी थी पिछले पॉडकास्ट में, लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, माना भी। और एक सवाल जो लोगों के मन में था वो ये था कि युग परिवर्तन अगर हो चुका है तो वो फिर दिख क्यों नहीं रहा उस तरह से। और एक सवाल कल्कि अवतार को लेके भी था कि कल्कि अवतार कैसा होगा, मतलब जैसा आपने बताया था कि वो कितना सूक्ष्म होगा, कितना पावरफुल है। और वो जो लोगों की एक धारणा बनी है कि घोड़े पे सवार होके आएंगे भगवान कल्कि, उससे आगे लोग नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज को। देखिए, एक तो कल्कि अवतार हो चुका, समय बदल चुका। हम कभी भी साधु नहीं बनते, व्यक्तिगत रूप से बताएं, क्योंकि आइडिया ही नहीं था कि साधु बनना है। अपना ख्याल था कि या तो पेंटिंग करेंगे या एक्टिंग करेंगे, घर वालों का ख्याल था कि डॉक्टर बनाएंगे। तो हम इधर कैसे आ गए? बचपन से हमको एक गुरु मिले जिनका विजन क्लियर था कि 80 से लेके 2000 तक संधि काल है, एक युग जा रहा है, एक युग आ रहा है। और उन्होंने स्पष्ट लिखा, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, और हम लोगों ने उसी युग परिवर्तन के लिए अपना समय दिया, अपना जीवन। बोले इसी के लिए आपका जन्म हुआ, इसी में खप जाना है। और ऐसे हजारों लोग आए हैं। सन 71 के बाद से तो सीधे उन्होंने कहा कि 200 दिव्य आत्माओं को लाया गया है इस परिवर्तन के कार्य के लिए, जो साइंस के फील्ड में, राजनीति के फील्ड में, कुछ पहले से आए हैं, कुछ 71 के बाद आए हैं। ठीक है, तो संधि काल में क्या होता है? और उन्होंने स्पष्ट लिखा कि अभी सारे घोटाले खुलेंगे। 80 के पहले कोई घोटाला खुलता था, आपने कभी देखा? नहीं। एक साथ सारे अलकतरा घोटाला से लेके रोड घोटाला और चारा घोटाला, ये सब 90 के आसपास से बाद में खुलना शुरू हुए जी। और संधि काल में एक आता है, जाता है, तो तकलीफ, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया प्रसव पीड़ा से, कि 9 महीने की माँ का गर्भ हो और बच्चा होने और नहीं होने के बीच का पीरियड 20 साल का है। आदमी का बच्चा हो तो 10 मिनट 5 मिनट का होता है, ये 20 साल का पीरियड है प्रसव पीड़ा का। इसमें तकलीफ बहुत होगी, लेकिन एक मन में खुशी भी रहेगी कि बच्चा होने वाला है, और बच्चा हो जाएगा तो खुशी मिलेगी, वो दर्द भूल जाएंगे। दिखाई नहीं दे रहा है, लोगों को लगता है दिखाई। जिस हिसाब से आप अनुमान कर रहे हैं, पिछले बार भी हमने संकेत किया था कि 1-2 दिन का सतयुग नहीं होता है, लाखों साल का होता है। तो इस 20 साल 30 साल में अभी इतना छोटा है, अभी आंख भी नहीं खोला है, वो आ गया है, बस इसके कारण ये हलचल है। कई लोग बोले कि इसमें भविष्य मालिका, दुनिया खत्म हो जाएगी। हमने कहा नहीं होगी।
हमेशा से ये युद्ध होते रहे हैं, परिस्थितियां बदलती रही, लेकिन दुनिया ख़त्म ऐसे नहीं होती है। उसका अलग होता है और परिवर्तन होता है। पूरा ख़त्म करके फिर से नहीं बनाता भगवान, ये परिवर्तन होता रहता है। और जो नहीं दिख रहा है उसके लिए पहले तो ये कि इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है कि आपको अनुमान लगाना, जैसे भूकंप आया तो कम रिएक्टर का है तो आपको थोड़ा सा हिलने जैसा पता चलेगा, और या नहीं भी पता चलेगा अगर कम है तो। और वही जब बड़े रूप पे भूकंप होगा तो हिलता हुआ दिखाई देगा, तो बड़े रूप पे वो करेगा नहीं। तो वो आ चुका है। लोगों के मन में कम से कम ये आशा तो है, पॉजिटिव ये विचार तो आ रहा है कि हमें अच्छे से जीना चाहिए। शुभ नहीं दिख रहा है इसके लिए सोच तो है। इतने तो तमस पे नहीं डूबे हुए हैं कि एकदम इस पर ख्याल ही ना हो। कलयुग का मतलब है सोए रहना, ठीक है। और द्वापर का अर्थ है कि थोड़ा सा उठ के बैठना, और त्रेता का अर्थ है खड़े हो जाना, और सतयुग का अर्थ है दौड़ने लगना, ठीक है। तो अभी ये बेचारा थोड़ा सा हिला है, आ गया है, इतना तो भरोसा हम देते हैं कि उस समय भी उन्होंने दिया था कि स्थिति विशुद्ध हो जाएगा। ये 80 से हो रहा हंगामा, हम लोग बहुत बच्चे थे, बीच बीच में ऐसी बातें उठती रहती है अब विश्व युद्ध होने ही वाला है, अब ये है। हो गया, वो हो गया, उल्का पिंड गिर गया, अब तो पृथ्वी बचेगी ही नहीं। ये बवाल मचता रहता है, था और मचता है। तो उस समय भी उन्होंने एक टिकट जारी किया था, 21st सेंचुरी ब्राइट फ्यूचर, कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य लेके आ रही है, आप निश्चित रहे। हमने शायद आपके पॉडकास्ट में संकेत किया है ना कि नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी बताया जी आपने बताया था पिछली बार जी। उसका यही था कि 2000 में ही दुनिया खत्म। उसकी सारी भविष्यवाणियां 100% सही हुई है। विषय की जितनी है आप YouTube पे मिल जाएगा, देख सकते हैं, सब सच हुई है। आखिरी भविष्यवाणी थी कि दुनिया खत्म हो गई, प्रलय आ गया, पानी ही पानी है, लेकिन रोने लगा। और फिर दिखाया कि गोल्डन एज विल कम, मतलब सतयुग आ गया 2000 के बाद। अब कई लोग डर के मारे ऐसे आशावादी भी कहते हैं कि अब आएगा, ये 20-30 साल और थोड़ा मैनेज हो गया किसी कारण से। हम तो दावे के साथ कहते हैं कि हमारे गुरु ने जो कहा है कि हिमालय की ऋषि सत्ता सारी अपनी तपस्या लगाकर, उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड की भी कुंडलिनी होती है, जैसे शरीर की कुंडलिनी होती है उससे पूरे ब्रह्मांड की। तो बोले ब्रह्मांडीय कुंडलिनी जागृत की जा रही है, पूरे प्रकृति में बदलाव आ जाएगा। अब जो साइंटिस्ट हैं, इस टाइप के दिमाग रखने वाले हैं, थोड़ी दूर तक देखने वाले, वो कहेंगे ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, ये गड़बड़ी हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, इतनी गड़बड़ी हो रही है, और ये बोल रहे हैं बदल रहा है, और वो भी बदलेगा, प्रकृति भी बदलेगी। और प्रकृति थोड़ा थोड़ा बच्चों को, जैसे कीचड़ में बच्चा गिर जाए तो पकड़ के माँ रगड़ती है और साफ करती है, तो बच्चा रोता है, तकलीफ होती है, बच्चे को तकलीफ होने लगती है, माँ उसके भलाई के लिए करती है। तो उसी तरह से प्रकृति एक साथ तो पूरा सफाई करेगी नहीं, एक साथ बदलाव दिखेगा भी नहीं, तो उठा उठा के थोड़े सा रगड़ घस करती है बीच बीच में, तो दिखता है कि परिस्थितियां बिगड़ने लगी, तकलीफ होने लगी। और जीवन और मृत्यु ये कोई शाश्वत नहीं है। इस धरती पर आप बोलेंगे कि अब दुनिया पूरी खत्म हो जाएगी, अब सब लोग मर जाने वाले हैं, तो कोरोना आया तो हम सब रो रहे थे, कितने मरे, 10 लाख मरे, 20 लाख मरे, इतने ही मरे होंगे। और भारत के डेली का आंकड़ा निकालने, हॉस्पिटल्स में कितने आदमी मरते हैं, कितनी भ्रूण हत्याएं होती है, कितने बुजुर्ग मरते हैं, कितने रोड के एक्सीडेंट में मरते हैं, कितने सुसाइड करते हैं, कितने ट्यूबरकुलोसिस से, टीबी का तो आंकड़ा है ऑफिशियल 10 लाख का साल का, और अनऑफिशियल 30-40 लाख होंगे। करोड़ों आदमी तो रोज भारत में मरते हैं, और दुनिया में करोड़ों करोड़ मरते हैं और करोड़ों पैदा हो जाते हैं। तो कौन यहाँ शाश्वत है, हमेशा के लिए अमर होके आया है कि प्रलय हो जाएगा, सब मर जाएगा? कोई प्रलय नहीं होने वाला, और मरना किसी को कोई रोक नहीं सकता। मरना है ही, सब मर ही रहे हैं, रोज रोज यहाँ नए आएंगे, रोज यहाँ मरेंगे। तो जिंदगी एक ऐसी चलती फिरती चीज़ है, इसलिए ये फंस डर जाना। बहुत लोगों का फ़ोन आता, हम तो डर गए हैं, भविष्यवाणी का, दुनिया खत्म हो जाएगी, हम मर जाएंगे। तो क्या जीने के लिए आए हो यहाँ? अरे 20 साल के मुर्दे हो, 25 साल बाद मरोगे, 30 साल बाद मरोगे। संत कबीर कहते थे, साधो ये मुर्दों का गांव, राजा मरी हैं, रंक मरी हैं सब लोग, साधो ये मुर्दों का गांव। सब तो मर ही रहे यहाँ जी, मृत्यु लोग है, और सबको ये इस सच को स्वीकार करना ही चाहिए कि आज नहीं तो कल ऐसा होना है सबके साथ।
जी। तो गुरुदेव जो एक कई लोग बोलते हैं कि 3D से 5D में शिफ्ट होंगे, ऐसा लगता है लोगों को कि एक बड़ा सा ट्रांजिशन होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है ऐसा मतलब। कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए, श्री अरबिंदो को अगर ठीक से पढ़ें और समझें तो अतिमानसी चेतना की चर्चा करते हैं कि रूपांतरण होगा मनुष्य में, लेकिन धीरे धीरे होगा, चेतना विकसित होगी। अब 4D 5D है आज भी, जो पहले चर्चा हुई थी तवांग मठ या ज्ञानगंज, ये सब यही है। जी। या काशी अपने आप में अद्भुत शहर है। जो काशी दिखाई देता है वो काशी नहीं है, वो काशी काशी के अंदर है, जो वहीं पे है। आप डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा की कुछ पुस्तकें पढ़ें, कपाल पात्र, मारण पात्र, कारण पात्र, थर्ड आई, ऐसी, तो उसमें कुछ सच्चाई, कुछ तो फिक्शन है, लेकिन सच्चाई है कि काशी 4 डायमेंशन में है और तपस्वियों को ही वो दरवाज़ा खुल सकता है। तेलंग स्वामी 500 साल के थे, काशी में रहते थे, 6-6 महीने के लिए गंगा जी में गायब हो जाते थे। तो क्या गंगा जी के नीचे कोई रास्ता है? नहीं है। वही काशी है दूसरा वाला, जहाँ ये चले जाते 6 महीने के लिए। तो वो डायमेंशन आज भी मौजूद है। आपकी हमारी पात्रता यदि वैसी विकसित हो जाए तो जहाँ स्टूडियो में बैठे यहीं दूसरा डायमेंशन खुल जाएगा। तो जिसको हम मल्टीवर्स कहते हैं, या हम कहते हैं कि बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, वो है। तो वो यही सब है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। नहीं, जो नहीं देख पाते, इसमें ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मांड है, यहाँ भी है। और इसके बाद भी जो बाहर दिखाई दे रहा है, बाहर में भी इतने अनंत कोटि सूर्य, अनंत चंद्रमा, अनंत ग्रह, अनंत। ये गाना है, स्वामी विवेकानंद गाते थे कि अनंत सूर्यो चंद्र, ऐसे करके है बंगला में कि, और हमारे ज्योतिष लोग प्राचीन काल के वो भी बताए हुए कि अनेक सूर्य हैं, अनेक ग्रह है, अनेक ब्रह्मांड है, अनेक आकाश गंगा है। तो अभी एक पृथ्वी, छोटे से पृथ्वी पर रहने वाले लोग क्या अनुमान लगा पाएंगे? आप अनुमान लगाइए कि चंद्रमा से थोड़ी बड़ी पृथ्वी है, पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सूर्य है, सूर्य से लाखों गुना बड़ा एक तारा है, और इतने तारे हैं जो हम कहते हैं अकबर बिरबल की कहानियों में कि केस की गिनती करवा लें, जितने केस हैं उतने तारे हैं, और ये एक ब्रह्मांड का है। तो उसमें पृथ्वी कितनी छोटी है, और इस छोटी पृथ्वी पे 3 हिस्सा जल है और 1 हिस्सा जमीन है। उस जमीन में एक हिस्से में भी पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, शहर, ये सब है, और उसमें भी 7 सप्तद्वीपा वसुंधरा, 7 द्वीप है। और उस 7 द्वीप में सबसे बड़ा हम कहते हैं एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में कहते हैं कि सबसे बड़ा क्षेत्र बढ़िया भारतवर्ष है। भारतवर्ष में आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश है, ये नोएडा यूपी में आएगा, बड़ा राज्य है, बहुत बड़ी जनसंख्या वाला है। और उसमें भी कहेंगे नोएडा भी बहुत बड़ा है, और नोएडा में भी कहेंगे स्टूडियो भी बहुत बड़ा है, देखिए इतने आदमी खड़े हैं। हम इसमें एक बिंदी के बराबर भी ब्रह्मांड में नहीं है, ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं है। हमारी दृष्टि इतना ही देख पा रही है। नहीं, हम उतने ही हैं। अगर बड़े लेवल पे देखा जाए तो आप हैं क्या कि हमारे जैसे न जाने कितने बैक्टीरिया, वायरस हमारे शरीर के अंदर ब्रह्मांड है उसमें घूम रहे हैं, और उसके अंदर वो कहते होंगे कि हमारी पृथ्वी, हमारा ग्रह, हमारा ब्रह्मांड। ये जो माइक्रोबियोम जो है पेट के अंदर, जो गट सेल्स कहते हैं, 1 लाखों लाख करोड़ अनंत गुना अंदर है उनका साम्राज्य। उस बैक्टीरिया के अंदर भी उनके राजा होंगे, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता होगा, उनके प्रधानमंत्री होंगे, उनकी पार्टियां होंगी, लड़ाई अंदर चलती होगी, है? और पता ही नहीं उसे ये ऐसी पृथ्वी कितनी, उस किसके पेट में, जो आदि पुरुष जिसको परमात्मा कह रहे हैं उसके पेट में समाया हुआ है कितना ब्रह्मांड। जैसे हमारे एक संत है मित्र, बैठे थे एक दिन, तो किसी का फ़ोन आया, तो बोले मैं ब्रह्मांड गुरु बोल रहा हूँ। तो इन्होंने पूछा कि मेरे रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, आप उस ब्रह्मांड के किस कोने से बोल रहे हैं? तो घबरा गए, बोले एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, आप किस ब्रह्मांड से बोल रहे हैं? तो मनोरंजन के लिए उन्होंने बोला, आजकल लिख लेते हैं ना कि विश्व गुरु, जगत गुरु, ब्रह्मांड गुरु, मतलब लिखो एक ही बार सीधे यूनिवर्स गुरु, उससे भी ऊपर अनंत कोटि ब्रह्मांड गुरु। जब लिख के ही होना है, जगत देखा नहीं, धरती के पार गए नहीं, और सब जगत गुरु। तो गुरुदेव, भविष्यवक्ता जो कई कई भविष्यवाणियां करते हैं, कह भी रहे हैं अभी भी 2025 ऐसा होगा, कुछ थोड़ी बहुत घटनाएं हमने देखी भी, 2026 ऐसा होगा, ऐसे परिवर्तन आएंगे, उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? हर वर्ष कुछ शुभ कुछ अशुभ होता है, समय स्थिर नहीं रहता, परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती कि शुभ ही शुभ रहे,
और किसी के जीवन में भी उसके जीवन का प्रारब्ध, ये ब्रह्मांड का प्रारब्ध हम कह रहे हैं, पृथ्वी का प्रारब्ध, कि मनुष्य के जीवन में भी एक जैसी परिस्थितियां नहीं रहेगी। कभी सुख है तो कभी दुख है, तो कभी कभी लगता है कि 2-4 दिन ठीक से निकला, फिर एक दिन टेंशन आ गया। ठीक वैसे ही पूरे साल में हर साल का आंकड़ा उठा के आप देख लेंगे तो कुछ अलग अलग, किसी कोने में नहीं हुई दुर्घटना, किसी कोने में हो गई। आप भारत का आंकड़ा मिलाते हैं, हम पूरे पृथ्वी का मिलाते हैं कि पृथ्वी के किसी कोने में तो हुआ। आप कहेंगे कि युद्ध आज हुआ, आप भारत के हिसाब से देख रहे हैं, यूक्रेन और रसिया लड़ ही रहा है। उधर की दृष्टि से देखेंगे सालों भर तो लड़ाई ही चल रही है, तो कहीं शुभ है कहीं अशुभ है, और वो साल ही तो होगा कोई ना कोई। लोगों का अपना घर उस साल बचा रहता है तो कहते हैं इस साल सब ठीक रहा। इस साल आपके लिए ठीक रहा, पड़ोसी के लिए ठीक नहीं रहा। जैसे आप उदाहरण समझ लें, गांव में शादियां होती थी तो गांव की लड़कियां सबकी बहन और गांव के लड़के सबके भाई, तो बोलते इस साल लड़कियों की ज़्यादा शादी हो रही है। अरे भाई, आपके गांव की लड़कियों की ज़्यादा शादी हो रही है तो लड़के से तो हो रही है, तो जितनी लड़कियों की हो रही उतनी तो लड़कों की भी हो रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपके यहाँ लड़कियों की हुई, बारात कम गई, आई ज़्यादा। ठीक वैसे एक्सीडेंट आपके यहाँ कम हुई तो आपको शुभ लगा, और अमेरिका में हो गई, दूसरे देश में हो गई वो दुर्घटना। तो पूरे ब्रह्मांड की दृष्टि से घटनाएं घटती रहती हैं कम ज़्यादा, तो हर साल शुभ है मान के चले तो छीटमुट घटनाएं घटती रहेंगी। अब तो 25 अच्छा था या बुरा था, क्या बोला उन्होंने भविष्यवक्ताओं ने? डराया तो बहुत था वैसे। डराया था तो कितना घटा? कुछ घटा और अरे कुछ एक सही दो भी निकला। प्लेन क्रैश हुए तो हमने तो पहले ही कहा कि करोड़ों आदमी तो ऐसे मर जा रहे हैं, तो एक थोक में वहां मर गए, हॉस्पिटल में तो मर ही रहे हैं। तो रोज तो लोग मरते हैं एक्सीडेंट में, बीमारी से, उसको हम अलग अलग दिखाई देते हैं, इसलिए नहीं समझ पाते हैं। तो घटनाएं, दुर्घटनाएं अच्छी बुरी पूरे संसार में घटती रहती है। इसलिए इस संसार में एक नियम तो बना के रहना चाहिए कि मृत्यु लोक है, शरीर नाशवान है, हम शाश्वत सनातन अमर आत्मा है, हम मरने वाले नहीं। और एक डायलॉग जरूर जीवन में याद रखना चाहिए कि जो डर गया समझो मर गया। आप जीते जी मरे मरे जिएंगे। डरपोक आदमी 2025 में डर डर के जिए होंगे। अब 31 दिसंबर आएगा तो सोचेंगे अब शायद शुभ होगा, और अगर भविष्यवक्ताओं ने फिर बोल दिया कि 2026 भी खराब है तो डराते ही होते डराते रहेंगे। इसलिए डरिए नहीं। तो जीवन जीने का गुरुदेव सही तरीका क्या होना चाहिए? जैसे आज के मनुष्य को, जो चाहे सांसारिक मैं ज़्यादा लोगों को लेना चाहूँगी, ताकि क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है इस चीज़ की। देखिए, एक तो समय के महत्व को समझे। समय बड़ा बलवान होता है, समय ही जिंदगी है, समय में ही हम जीते हैं। इसलिए हम केवल योजनाएं न बनाते रहें, प्रैक्टिकल समय को पकड़ के उस पर सवारी करें। नहीं तो हम सोचते सोचते 10-20 साल निकल जाता, लगता हम भी सोचते थे, योजना तो बनाई लेकिन किया नहीं। रिजल्ट ओरिएंटेड काम करें। आपके जीवन के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए रोज हम क्या कर पाते हैं, बाकी तो हम ख्याति कीर्ति के लिए, पैसा कमाने के लिए जो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए, मन के स्वास्थ्य के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए रोज हम कुछ करते हैं या नहीं? उसमें है कि हम कोई साधना अपनाएं, कोई मंत्र का जप करें और नियमित स्वाध्याय करें, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें और जीवन डायरी लिखें जिससे जीवन बंधा रहे। रोज का रोज करें। कल के लिए योजना एक दिन पहले बने, और नहीं तो रोज सोचते हैं कि सुबह बना लेंगे, सुबह पूरा दिन वैसे ही निकल जाता है और देखते देखते दिन महीने साल गुजरते जाएंगे और हम योजना बनाते रह जाएंगे। और साधना के लिए आप कौन से मार्ग को वैसे हम सबसे तो देखिए, सही मानते हैं? आपके गुरु जो मार्गदर्शन करते हैं उस पे आप चलिए। अन्यथा अभी नहीं कोई है तो आप गायत्री मंत्र का जप करिए। हमारे वीडियो बहुत मिल जाएंगे विधि विधान सहित के कैसे करें। और हर कोई गायत्री मंत्र कर सकता है। हर कोई, स्त्री पुरुष किसी वर्ण का हो, कर सकता है। और क्यों कर सकता है, क्यों करना चाहिए, इसके सब के अलग अलग बारे में व्याख्या की गई। और गुरुदेव, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा फ्रेश दिखाई देते हैं। जब आप बोलते भी हैं कि मेरी आज स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, तो भी आप इतनी ताजगी से परिपूर्ण कैसे रहते हैं? मतलब आपको ऊर्जा कैसे मिलती है? हम समभाव में कैसे रहें? देखिए, हमको नहीं पता कि कैसे मिलती है, लेकिन हम अपनी साधना, उपासना, स्वाध्याय करते रहते हैं। पिछले साल से अचानक कुछ मेडिसिन रिएक्शन हुआ, स्वास्थ्य बहुत खराब रहा है,
लेकिन ये प्रश्न आपने जो पूछा, श्री श्री रविशंकर जी ने 3 बार पूछा है। एक संत होते हुए भी उन्होंने यही प्रश्न पूछा है, और ये मालूम नहीं, ये सहज स्वभाव है। अभी साधना का परिणाम है या पूर्व जन्म का या हमारे स्वभाव का है। क्यों जैसे कई बार कई लोग आपको देख के कहते हैं कि इनका ऑरा ऐसा है, या ये सब चीज़ें भी तो शायद जो एनर्जी आपके एनर्जी फील्ड जो आपके आसपास बनता है, एनर्जी फील्ड तो होती है। आप नेगेटिव थिंकर्स हैं, आप रोज दूसरों के लिए बुरा सोचते रहते हैं, तो आपके आसपास का ऑरा आपको इस पे हमने काफ़ी साइंटिफिक कार्य किया है। अल्फा और दूसरे रेज निकलते, इस पे हमने काम किया है लैब में जी। तो ऑरा हर आदमी का होता है, और ये मिलीमीटर से किलोमीटर तक हो सकता है। तो जितना आपका ऑरा का क्षेत्रफल होगा, उस फील्ड में आने वाले आपसे प्रभावित होंगे। सहज आपके पास बैठना अच्छा लगेगा लोगों को। ये ऑरा का, और तपस्या में बड़ी शक्ति है। आप कोई भी उपासना करते हैं या भजन करते हैं या साधना करते हैं, तो आपका जीवन बोलता है। कई लोग कहते हैं हम तो 20 साल से कर रहे हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ गया, टेंशन बढ़ गया, कुछ मिला नहीं। तो हम उनसे यही कहते हैं कि यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो आप निश्चित कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, और नहीं पहुंच रहे हैं तो आप नहीं चल रहे हैं। बोले नहीं, हम तो थक जाते हैं, पसीना आता है, लेकिन पहुंच नहीं रहे। तो जाके देखा हमने, तो वो कूद रहे थे एक ही जगह। चलेंगे अर्थात आप भजन किसी भी प्रकार से साधना कर रहे हैं, तो आपके मन में सात्विकता आएगी, आपके विचारों में सात्विकता आएगी, आपके आँखों से ऊर्जा निकलेगी, आपके वाणी से ऊर्जा निकलेगी, आपके चेहरे और आभा मंडल से ऊर्जा निकलेगी। ये साधना का प्रभाव होता है। तो यानी कि हम जिस रूप में भी हैं, जहाँ भी हैं, हमें कुछ ना कुछ ऐसा मतलब पॉजिटिव अपने आसपास करना चाहिए, चाहे साधना के रूप में करें, विचारों के रूप में करें, ये आवश्यक है। नहीं, एक तो किसी मंत्र और देवता से आप जुड़ जाइए। दूसरा यह है कि रोज आप 10 मिनट या 20 मिनट 20 पेज 40 पेज 10 पेज का फिक्स कर लीजिए कि हमको अच्छी किताबें पढ़नी है। वो आपके लिए पूरा रोड मैप बनाएंगे, वो विचार आपको देंगे कि भविष्य के लिए आपका भाग्य आपके हिसाब से बन सके। एक बात बताना चाहेंगे यहाँ पे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चीट करने का तरीका क्या है? क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो सोचेंगे वही हो जाएगा। तो आपके सोच में इतनी ताकत तो है नहीं कि अपने हिसाब से सोच पाए। तो आप किसी महापुरुष की ज़िंदगी पढ़ना शुरू करिए जो आप होना चाहते हैं। तो वो सबकॉन्शियस को पता नहीं बंधा है, वो सोचता है बॉस ऐसा सोच रहा है, आप पढ़ रहे हैं और आपका विचार उस लिखे हुए राइटर के हिसाब से चल रहा है। आप खुद सुभाष चंद्र बोस बन गए पढ़ते पढ़ते। आप पिक्चर देखने जाते हैं सिनेमा में, तो दृश्य दर्शक दृष्टा 3 चीज़ें होती है। दृश्य पर्दा और दर्शक आप देखने वाले, और एक आपको देखने वाला कि आप आए हैं सिनेमा थिएटर में, वो विटनेस है, दृष्टा है। थोड़ी देर में दृष्टा भी गायब हो जाता है, दृश्य भी गायब होता है, आप भी गायब हो जाते हैं, तीनों मर्ज हो जाते हैं। तो हीरो को अगर चोट लगती है तो आपको तकलीफ होता है, और अगर विलन को मारा जाता है आप खुश होते हैं, और मारो चिल्लाते भी हैं, आवाज लगाते हैं, बिल्कुल महसूस करने लग जाते हैं कि हम ही हैं वो। ठीक है, तो जो आप महसूस करते हैं वही सबकॉन्शियस पकड़ता है। तो इसलिए गंदी फिल्में ना देखिए, आप वैसा महसूस करेंगे वो पकड़ लेगा। आप जैसा होना चाहते हैं वैसी पुस्तकें पढ़िए, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल के हिसाब से चलेंगे, लेकिन सबकॉन्शियस को चीट कर देंगे। ये बहुत अच्छी बात गुरुदेव आज आपने आपके व्यक्तित्व को वो सबकॉन्शियस वैसा बना देगा, उसको भ्रम हो जाएगा कि हमारा बॉस ही तो है ये, जो ये सोच रहा है कि छत्रपति शिवाजी है हमारा बॉस। तो उसके कैरेक्टर आपके अंदर आने लगेंगे। आप स्वामी विवेकानंद सोचते रहिए, आपके व्यक्तित्व में उतरने लगेंगे वो। हमारे गुरुदेव ने बचपन में कहा था कि रात को सोते समय 7-8 महापुरुषों का ध्यान करके सोना। तो उन्होंने कहा रामकृष्ण परमहंस, अरविंदो, बुद्ध, महावीर, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, ऐसे सबका चिंतन करिए। जैसे थिंक एंड रिच ग्रो पिक्चर है बुक, उसके राइटर कहते हैं कि मैं भी उनसे सारे साइंटिस्ट लोगों को रात में मीटिंग लगाता हूँ कि एक हॉल में रात को सोते समय बैठाता हूँ, और कोई शंका हो तो उन्हीं से समाधान कराता हूँ। तो अब समझ में आता है कि गुरुजी ने बचपन में ये क्यों कहा था कि इनका ध्यान करके सोना।
क्योंकि सबका कैरेक्टर आपके अंदर आने लगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जीवन में उतारने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप आज गुरु जी ने दिया, और मंत्रों को लेकर के बहुत ही अच्छी जानकारी भी दर्शकों को दी, और साधना किस तरह की जाए, कर्मों का क्या प्रभाव होता है। गुरुदेव, इतनी सुंदर जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वेब दर्शन से जुड़ने के लिए। आशीर्वाद। तो वेब दर्शन में आज का सफ़र इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। आगे फिर कुछ और अच्छी चर्चा लेकर आपके साथ आएंगे। धन्यवाद।